हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। तो आज हम बात करने वाले हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड 3 का डिटेल ब्रेकडाउन, ईस्टर एग्स और कॉमिक्स और एमसीयू कनेक्शन का पूरा एनालिसिस। इस एपिसोड में हमें इंटेंस कोर्ट रूम ड्रामा, गैग वॉर टेंशन और एक शॉकिंग मर्डर ट्विस्ट देखने को मिला। इसकी गैर मौजूदगी में उसका एम्पायर बिखरने लगा है और मैड मोडोक को अपने मॉरल कोड और न्याय के बीच एक कठिन फैसला लेना पड़ता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या फ्रैंक कैसल सच में वापस आ गया है? चलिए शुरू करते हैं। तो हमें एपिसोड में दिखाया गया विल्सन फिस्क अब सरकार की निगरानी में है और उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उसके पुराने बिजनेस पार्टनर्स गैंग वॉर छेड़ चुके हैं। फिस्क ने जितना भी क्राइम नेटवर्क खड़ा किया था वे अब बिखर रहा है क्योंकि फिस्क की डराने वाली मौजूदगी अब नहीं है। गैंग सब फिस्क के इलाकों को अपने कब्जे में लेने के लिए दूसरे का खून बहा रही है। वेनेसा फिस्क जो फिस्क की सत्ता में सक्रिय रूप से भाग ले रही है, इस गैंग वॉर को रोकने के लिए बक कैशमैन को भेजती है। बक कैशमैन एमसीयू में अभी नया है लेकिन कॉमिक्स में वो एक हार्डकोर हिटमैन रहा है। वेनेसा का क्वीन पिन बनना कॉमिक्स से इंस्पायर्ड हो सकता है जहां उसने फिस्क के बाद क्राइम सिंडिकेट संभाल लिया था। फिस्क इन सभी चीजों को शांतिपूर्वक हल करने की बजाय गैंग्स को खुद ही मरने देने का फैसला करता है। क्या ये उसकी शक्ति का अंत है या ये किसी बड़े प्लान का हिस्सा है? तो इसका पता तो हमें आगे आने वाले एपिसोड में लग पाएगा। इसके बाद हमने देखा मैट मुडोक और क्रिस्टन हेक्टर अयाला को निर्दोष आदमी साबित करने के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं। मैट को टोरेस नाम के गवाह को कोर्ट में लाना था जिसने हेक्टर पर हुए पुलिस हमले को देखा था, लेकिन कोर्ट में पहुंचकर टोरेस पुलिस से डर जाता है और झूठी गवाही देता है कि उसने कुछ नहीं देखा। अब मैट और मैकटफी के पास कोई रास्ता नहीं बचता। यही वो मोमेंट है जहाँ मैट मुडोक सबसे बड़ा रिस्क लेता है। वो हेक्टर की सुपर हीरो आइडेंटिटी को ओपन कोर्ट में रिवील कर देता है। यहाँ डेयरडेविल के लिए एक बड़ा मोरल डायलेमा था। वो जानता था कि किसी की सीक्रेट आइडेंटिटी को उजागर करना गलत है, लेकिन हेक्टर को बचाने का बस यही एकमात्र तरीका था। इस कदम के बाद जूरी को हेक्टर की बेगुनाही का भरोसा हो जाता है और उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है। इस फैसले से बहुत नाराज होता है और सभी विजिलेंट्स के खिलाफ और सख्त कदम उठाने की कसम खाता है। कॉमिक्स में भी हेक्टर अयाला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था जब एक गलत फैसले ने उसकी जिंदगी छीन ली थी। इसके बाद हमने देखा एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट, यानी व्हाइट टाइगर की मौत। हेक्टर जब कोर्ट से बाहर आता है तो वो व्हाइट टाइगर के रूप में फिर से सड़कों पर उतरता है, लेकिन तभी एक मिस्ट्री शूटर उसे मार डालता है। ये शूटर फ्रैंक कैसल यानी द पनिशर का लोगो पहने हुआ होता है। तो क्या फ्रैंक कैसल वापस आ गया है या फिर कोई उसका नाम खराब करने के लिए उसकी पहचान का इस्तेमाल कर रहा है? कॉमिक्स में भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। इसका पता तो हमें आगे आने वाले एपिसोड में ही लगेगा। क्या एमसीयू भी कॉमिक्स की टाइमलाइन को, कॉमिक्स के रेफरेंसेस को या कॉमिक्स में दिखाई गई स्टोरी को फॉलो कर रहा है? अब बात कर लेते हैं कुछ ईस्टर एग्स, कॉमिक बुक रेफरेंसेस और एमसीयू कनेक्शंस के बारे में, जिसमें पहला है फिस्क वर्सेस विजिलेंटेस सिविल वॉर जैसी लड़ाई। फिस्क खुले तौर पर घोषणा करता है कि वो सभी विजिलेंटिस को खत्म कर देगा। कॉमिक्स में भी फिस्क ने न्यूयॉर्क में एंटी विजिलेंटी लॉ लागू किया था जिसके कारण डेयरडेविल, पनिशर और बाकी स्ट्रीट लेवल हीरोज की जिंदगी मुश्किल हो गई थी। क्या एमसीयू उसी प्लॉट लाइन की तरफ बढ़ रहा है? तो अब नया व्हाइट टाइगर कौन बनेगा? हेक्टर अयाला की मौत के बाद एमसीयू में व्हाइट टाइगर का मेंटल कौन संभालेगा? कॉमिक्स में हेक्टर के बाद उसकी भतीजी एंजेला डेल टोरो और फिर एवा अयाला व्हाइट टाइगर बनी थी। तो क्या डेयरडेविल अब इन दोनों कैरेक्टर में से किसी एक को ट्रेन करेगा? इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या एमसीयू में जॉन बर्नेथल की वापसी हो चुकी है? अगर हाँ, तो क्या वो फिस्क के खिलाफ जाएगा या उसके साथ काम करेगा? अगर नहीं, तो क्या कोई और पनिशर को लोगो पहनकर हत्याएं कर रहा है? कॉमिक्स में जिक्सॉ ने कई बार पनिशर के नाम पर क्राइम किया है। क्या एमसीयू में भी यही हो रहा है? क्या मैड अब पनिशर के खिलाफ जाएगा? फिस्क का अगला कदम क्या होगा? क्या नया व्हाइट टाइगर डेब्यू करेगा? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए द सुपर हीरो यूनिवर्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन में। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक के लिए stay in the crew. We will get you all DC and MCU. Thank you very much. Take care of yourself.